नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, एक और ज़िला में जो है गृह रक्षा वाहिनी का वैकेंसी आया हुआ है, तो उसी पर वीडियो बनाते हैं दोस्तों। और भी दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी आती है 1-2 करके लेकिन मैं उस पे वीडियो नहीं बना पाता हूँ दोस्तों, चूँकि क्या होता है ना कि वैकेंसी बहुत कम रहता है, तो दोस्तों वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। लगता है कि क्या ही होगा, मतलब क्या है ना दोस्तों कि 1-2 जहाँ वैकेंसी आता है वहाँ पे सेटिंग वगैरह रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें यही रहता है दोस्तों कि देखिए क्या होता है ना कि ऑफ़िस में जो है ना कॉन्ट्रैक्ट में कोई कोई भी है पदाधिकारी, वो कॉन्ट्रैक्ट में किसी को रखते हैं, ठीक है? 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल उसको रख लिया है काम में और वही 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक देता है। तो इतना पैसा में जो है दोस्तों काम करते वो लोग रखता है, तो क्या होता है ना बहुत जगह में, ये हर जगह की बात नहीं है दोस्तों, कहीं-कहीं की बात मैं बता रहा हूँ। तो रखता है, रखने के बाद फिर वो लोग क्या करता है कि 10 साल हो जाता है तो वो लोग भी रिटायर होने वाला रहता है या ट्रांसफ़र होने वाला रहता है, तो वो लोग मतलब बार-बार जो है लिख के देता है कि हमारे यहाँ ये कर्मचारी नहीं है, ये कर्मचारी नहीं, तो वहीं पे जो है बोला जाता है कि परमानेंट आप बहाल कर लीजिए, तो वहीं निकाला जाता है और बोला जाता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप मान के चलिए कोई भी कहीं भी आदमी 10 साल से काम कर रहा है, तो उसका ऐसे भी सैलरी उसका बढ़ते प्राइवेट में भी 10,000 से स्टार्ट किया होगा तो 20-22,000 रुपए हो गया होगा 10 साल बाद तक, ठीक है? तो इसमें इसीलिए दोस्तों माँगा जाता है 10 साल का एक्सपीरियंस, चूँकि वो 10 साल से उसके पास पहले से भी कर्मचारी रहते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो 10 साल का एक्सपीरियंस बहुत कोई के पास होता भी नहीं है और होता है तो होगा उसी का ना दोस्तों जो काम कर रहा है पहले से ही, साहब उसको जान रहा है, सब जान रहा है, ठीक है? तो चलिए ये हो गई कुछ ज्ञान की बातें और हम लोग अब चलिए वैकेंसी की देखते हैं। तो देखिए दोस्तों सिमडेगा जिला में जो है नव नामांकन के लिए विज्ञापन संख्या और ये दोस्तों आप मान लीजिए कि ये जॉब नहीं है, एक प्रकार से समाज का जो है सेवा करना है। ठीक है, अपने गृह जिला में, गृह प्रखंड में, अपने मतलब घर के आसपास ही आपको दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो वहीं पे आपको जो है मान के चलिए कि एक समाज सेवा टाइप का काम करना है। लेकिन हाँ, इस पे भी आपको जो है मानदेय के आधार पर आपको वेतन मिलेगा, ठीक है? और अच्छा खासा वेतन मिलता है और इसमें कुछ और भी है उपाय, एक्स्ट्रा इनकम भी है। तो इसको बहुत जगह दोस्तों सहायक पुलिस भी बोला जाता है, ठीक है? जो आप लोग देखते होंगे सावन ड्यूटी करते होंगे देवघर, बासुकीनाथ या फिर कहीं-कहीं जो है दोस्तों गाड़ी भी इन लोग को रोकने दिया जाता है, जैसे कि किस कहीं मेला लगा है, हटिया लगा है या कोई बड़ा कहीं कुछ हो रहा है, तो उन लोग जो हाइवा साइड लगवाते हैं या फिर वहाँ जो है विधि व्यवस्था बनाए रखते हैं, उनके उ उन्हें ये कार्य सौंपा जाता है, ठीक है? बहुत इससे पहले भी आया है दोस्तों इसमें वैकेंसी, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर 1 नंबर नोट में क्या लिखा हुआ है कि गृह रक्षक वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है? तथा गृह रक्षक उसके जो है स्वयंसेवी सदस्य होते हैं, ठीक है? जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें माने कार्य कर्तव्य पर जो है प्रतिनियुक्ति किया जाता है, उतने ही कार्य दिवस का जो है सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देर होता है, ठीक है? यह कोई वेतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, ठीक है? यहाँ साफ-साफ लिख दिया गया है पहले ही। तो देखिए दोस्तों लेकिन बहुत कोई जो है इसको आजीविका भी का माध्यम भी मानते हैं दोस्तों और काम कर रहे हैं। अतः देखिए उन्हें उम्मीदवार से अपेक्षित की जाती है कि जो राष्ट्र के सेवा निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए तत्पर हो, उन्हें ही जो है दोस्तों गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत है यह कि औपबंधिक संख्या है जिससे बिना पूर्व सूचना के संशोधित घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों? तो ये था दोस्तों कुछ जानकारी और मैं एक बात बता दूं दोस्तों आपको कि ये जो है दोस्तों अगर आप इस पे काम करते हैं तो भविष्य में कभी भी सरकारी वैकेंसी आती है तो उसमें आपको छूट मिलेगा और आपकी जो है एक अलग कैटेगरी होगी, ठीक है दोस्तों? देखिए जिला जो है समादेश कार्यालय झारखंड गृह रक्षक वाहिनी सिमडेगा की ओर से सिमडेगा में दोस्तों देखिए
स्वीकृत बल और प्रभावी बल और पुरुष महिला और कुल रिक्ति, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिमडेगा में जो है पुरुष के लिए 17 है और महिला के लिए 17, टोटल 34 वैकेंसी है। कोलेबिरा में जो है 83 जो है, सॉरी दोस्तों 13 पुरुष के लिए, 13 महिला के लिए, 26 टोटल। बानो में जो है, ये सब प्रखंड का नाम है दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा। बानो में पुरुष के लिए 9, महिला के लिए 10, टोटल 19। इसी प्रकार देख सकते हैं आप लोग, जल ठेगा में भी है, ठेठ ईटानगर में भी है, और बोलबा में है, कुरडेग में है, और देखिए केरसई में है, पाकरटाण में है, और बांसजोर में भी है, ठीक है दोस्तों। तो कुल देखिए दोस्तों 467 टोटल सीट है दोस्तों। महिला के लिए 236 और पुरुष के लिए 231 सीट है, ठीक है। और आप लोग का जो भी है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये टोटल जो है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे शहरी गिरी रक्षकों के लिए जो है रिक्ति जिला समावेश कार्यालय झारखंड गिरी रक्षक वाहिनी सिमडेगा की ओर से निकाला गया है। देखिए इसमें जो है दोस्तों, जो भी शहरी के लिए भरना चाहते हैं, तो सदर शहरी में जो है टोटल जो है 43 जो है स्वीकृत बल चाहिए इनको, ठीक है। और प्रभावी बल यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ देखिए पुरुष के लिए 22 है, महिला के लिए 21, टोटल 43 सीट यहाँ पे भी रखा गया 43, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चाहिए दोस्तों, ठीक है, मोटा मोटा बात मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए उपरोक्त दोनों कोटि ग्रामीण और शहरी के लिए नामांकन 50% पद महिला के लिए जो है कारनाकित होगी, ठीक है। कारनाकित यानी कि रिजर्व रहेगी, ठीक है। महिला के लिए जो है कारनाकित पदों में 5% आ रहा था प्राप्त जो है तलाकशुदा, प्रत्याती और विधवा महिला के लिए आरक्षित होगी, ठीक है। तलाकशुदा, प्रत्येक तथा विधवा अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध नहीं रहने के स्थिति में जो है वो 5% नॉर्मल महिलाओं से भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए शहरी गृह रक्षकों के लिए क्या चाहिए, 50% जो उम्मीदवार होगी महिला, ठीक है। जो योग्य नहीं मिलने पर जो है तकनीकी जो है दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जाएगी, ठीक है। अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो एक दूसरे से भर लिया जाएगा, मतलब नहीं समझे कि नहीं मिलता है तो जो नॉर्मल महिला कैंडिडेट है उनको ले लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए आवासी जो है, अब देखिए क्या है यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन की, देखिए गृह रक्षक जो भी है अभ्यर्थी को सिमडेगा जिला के उस प्रखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए जहाँ से जो है ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ठीक है। स्थानीय प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र की सभी प्रमाणित छाया प्रति जो है अपलोड करना होगा, ठीक है। और देखिए शहरी के लिए सिमडेगा जिला के सदर शहरी क्षेत्र का जो है सामान्य निवासी होना चाहिए। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति जो है उसको भी संलग्न करना होगा। देखिए यहाँ पे उम्र सीमा की बात की गई है, तो 1/1/2025 को अधिकतम सॉरी दोस्तों न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जन्म तिथि जो है दोस्तों 1/1/1985 से लेके 31/12/2005 तक आपके इस डेट के बीच का आपका जन्म है, तो आपका जो है इस पे सिलेक्शन हो जाएगा। जन्म तिथि से कोई आपको जो है मतलब नहीं है, ठीक है। 1985 से लेकर 2005 के बीच आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। नोट, जन्म तिथि हेतु मान्य कागजात जो है जाति प्रमाण पत्र यदि हो तो, ठीक है, सॉरी दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र यदि हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दूसरा, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो मैट्रिक एवं उच्च स्तरीय पास आवेदक को जन्म तिथि हेतु मैट्रिक पास सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आप 10वीं का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है। और 7वीं पास
आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालय का जो है स्थानांतरण अर्थात जो टीसी होता है, ठीक है, प्रमाण पत्र, ठीक है, सीएलसी जो सॉरी दोस्तों एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ना, वो जो होता है दोस्तों, जो 8 पास के बाद आप 10th पास में जाते हैं, 10th में एडमिशन कराने जाते हैं, जो आपको टीसी काट के देता है वो प्रमाण पत्र, अन्य सरकारी कागजात जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, यथा निर्वाचन कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि। इसमें से कोई भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है तो आप आवेदन करते समय इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है गृह रक्षकों के लिए जो है ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं पास, ठीक है, और शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं पास चाहिए इसमें, ठीक है। और देखिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वविप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। अब देखिए पुरुष के लिए लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, समान ओबीसी और बीसी के लिए। और वहीं अगर जो है दोस्तों महिला कैंडिडेट हैं तो उनको 157 सेंटीमीटर होना चाहिए ओबीसी। और देखिए यहाँ पे महिला जो भी है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ 157 सेंटीमीटर जो है वो होगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों पुरुष अगर SC ST है तो उसको 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और सभी महिला चाहे वो समान हो, ओबीसी हो, बीसी हो, SC ST हो, उसको 148 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए। और पुरुष का जो है सीना है दोस्तों वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, सामान्य ओबीसी और एसटी, सॉरी दोस्तों ओबीसी और बीसी के लिए, और SC ST के लिए 176 सेंटीमीटर सीना उनका होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक माप में छूट के लिए जो है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो है जाति प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। आप अगर जो है कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, आप ओबीसी हैं तो आपको ओबीसी प्रमाण पत्र, SC ST हैं तो SC ST जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ और तो कुछ है नहीं उतना इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये सब बाद की बात है, पहले आपको सिलेक्शन लेना है, दौड़ वगैरह निकालना है। तो देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा, तो गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की सूचना संख्या जो है दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत जो है निम्न जांच परीक्षा ली जाएगी। क्या क्या होगा, शारीरिक जांच होगा। पहले शारीरिक जांच में क्या होगा कि इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट फुट और सम्मिलित होगा, ठीक है, जिसमें अंक जो है निम्न वत प्रदान किए जाएंगे। किस प्रकार प्रदान होगा, देखिए अगर आप 5 मिनट या पहले 1 मील का दौड़ यानी कि 1600 मीटर का दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा पुरुष के लिए, ठीक है। अगर 5 से 6 मिनट का बीच लेते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। और देखिए 6 मिनट से अगर आप अधिक समय लेते हैं तो आपको वहीं से अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। महिला कैंडिडेट हैं तो 8 मिनट में आप 1600 मीटर 1 मील का दौड़ पूरा करते हैं तो 20 अंक मिलेगा। 1 मील अर्थात 1 मील बराबर 1600 मीटर, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। 8 मिनट से 10 मिनट तक का समय लेते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। 10 मिनट से ज़्यादा अगर आप समय ले रहे हैं तो आपको जो है वहीं से अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। न्यूनतम 4 फीट कूदना है आपको, 4 फीट कूदते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 3 इंच कूदते हैं तो 6 अंक, 4 फीट 6 इंच कूदते हैं तो 7 अंक, 4 फीट 9 इंच कूदते हैं तो 8 अंक, और 5 फीट कूदते हैं तो 9 अंक, और 5 फीट से अधिक कूदते हैं तो 10 अंक। 5 फीट से अगर आप कितनों अधिक कूदते हैं, 10 फीट कूदिएगा तो 10 अंक ही मिलेगा, ठीक है। न्यूनतम देखिए 3 फीट जो है, अब महिला के लिए देखिए, महिला अगर 3 फीट कूदती है तो 5 अंक, 3 फीट 3 इंच कूदती है तो 6 अंक, 3 फीट 6 इंच 7, और 3 फीट 9 इंच 8, 4 फीट कूदती है तो 9 अंक, और 4 फीट से अधिक कूदती है तो 10 अंक मिलेगा। और 4 फीट से अधिक कितनों कूदिए आप, 4 फीट कूदिए या फिर 5 फीट कूदिए, ठीक है, या फिर 6 फीट 7 फीट जितना भी कूदना है कूदिए, लेकिन 10 अंक ही मिलेगा, ठीक है। लंबी कूद के लिए क्या है, तो अगर आप 12 फीट कूदते हैं पुरुष तो 5 अंक मिलेगा। 13 फुट में 6, 14 फुट में 7, 15 फुट में 8, 16 फुट में 9,
और 16 फीट से अधिक अगर आप 17, 18, 19, 20 कितनों कूदते हैं तो 10 अंक ही मिलेगा। 16 फुट भी कूदते हैं तो 10 अंक ही मिलेगा, ठीक है। 16 फुट यानी 17 फुट भी आप कूदते हैं तो 10 अंक मिलेगा, और 17 दूना 34 फीट भी कूदते हैं तो 10 अंक ही मिलेगा, ठीक है। महिला के लिए अगर आप 9 फीट कूदते हैं तो 5 अंक, 10 फीट में 6, 11 में 7, और 12 में 8, 13 में 9 अंक, और 14 फीट अगर कूदते हैं तो 10 अंक मिलेगा, या फिर 13.5 फीट भी कूदते हैं, 13.5 फीट भी कूदते हैं तो 10 अंक ही मिलेगा, और 13 दूना 26 फीट भी कूदते हैं तो 10 अंक ही मिलेगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तैयारी उतना ही कीजिए जितना ज़रूरत है। मैं तो बोलूँगा कि आप जो है लंबी कूद में अगर आप पुरुष हैं तो 18 फीट या 17 फीट अपना टारगेट रखिए, और महिला हैं तो 14 फीट, सॉरी दोस्तों, सॉरी 16 फीट या 15 फीट अपना टारगेट रखिए, और वहाँ जाइएगा 15 फीट कूदिए, आराम से 10 अंक उठाइए, ठीक है। ज़्यादा जो है अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं समझना है, क्योंकि अगर आप ओवर स्मार्ट लंबी लंबी कूदिएगा, हो सकता है पैर फ्रैक्चर हो जाए या फिर कुछ हो जाए। ये सब टाइम में दोस्तों यही सब होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे बात समझे होंगे, और भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो। इसीलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना यहाँ पे बोला गया है बस उतना ही आपको दिमाग लगाना है। 1600 मीटर का दौड़ है तो आपको ये नहीं कि डेली 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, कोई जरूरी ही नहीं है। 1600 मीटर है भाई, तो आप लगभग 2000 मीटर, 2 किलोमीटर दौड़िए, या फिर 1700 मीटर ही दौड़िए। अपना टाइम मैनेज कीजिए कि 5 मिनट में हमको 1700 मीटर दौड़ पूरा करना है। हो सकता है कि 100 मीटर इधर उधर होगा, ठीक है भाई, 100 मीटर इधर उधर होगा तो आपका तो पहले से ही प्रैक्टिस है 1600 मीटर का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और इस पे सिलेबस भी बताऊंगा आप लोगों को, जिस जैसे एग्जाम डेट आएगा। तो देखिए एग्जाम डेट से पहले ही बता दूंगा दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखिए दौड़ जो है 1 मील का होगा, और देखिए अगर आप तकनीकी क्षेत्र से आते हैं, तकनीकी क्षेत्र में क्या है दोस्तों, अगर आप किसी भी कार्य को आता है, आपको आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो देखिए उसमें क्या है कि अगर तकनीकी में भरिएगा तो वहाँ पे आपको कुछ कुछ छूट मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 मिनट बढ़ गया दौड़ में, यहाँ 5 मिनट था तो यहाँ 6 मिनट हो गया, और अधिकतम 8 मिनट हो गया 10 अंक के लिए, ठीक है। और महिला के लिए देखिए यहाँ 8 था, 8 से 12 मिनट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 8 मिनट ही था ना, लेकिन यहाँ अधिकतम जो है 12 मिनट दे दिया गया है। तो अगर आप तकनीकी क्षेत्र से आते हैं तो आपके लिए अच्छा है, आपको जो है यहाँ पे छूट मिल रहा है, ठीक है। कम ही काम में ज़्यादा नंबर मिल रहा है, या उसके बराबर नंबर मिल रहा है, यही है। और देखिए ये सिलेबस के बारे में बाद में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ बता दें, अगर आप खेल कूद से संबंधित हैं तो अगर आपको राष्ट्रीय कहीं भी पुरस्कार मिला है प्रथम तो 6 अंक मिलेगा, द्वितीय पुरस्कार मिला है तो 4 अंक, और तृतीय मिला है तो 2 अंक। अगर आप राज्य स्तर से खेले हैं और आपको पुरस्कार मिला है प्रथम तो 3 अंक मिलेगा राज्य के स्तर से, और द्वितीय पुरस्कार मिला है तो 2 अंक, और तृतीय पुरस्कार मिला है तो 1 अंक मिलेगा, ठीक है। और देखिए अगर आप पढ़ाई भी किए हैं दोस्तों तो स्नातकोत्तर किए, मैट्रिक किए हैं तो आपको 4 अंक मिलेगा, इंटर किए हैं तो 6 अंक मिलेगा, और स्नातक किए हैं तो 8 अंक मिलेगा, स्नातकोत्तर अर्थात पीजी किए हैं तो 10 अंक मिलेगा। तो बहुत से दोस्तों ऐसे होंगे जो स्नातक तक तो करते ही हैं, ठीक है, और पीजी से ज़्यादा यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। आवेदन कैसे जमा करना है, तो आवेदन केवल जेप आईटी रांची पर उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से ही दिनांक 24/10/2025 से जो है दिनांक 7/11/2025 तक आवेदन ऑनलाइन समर्पित करें पाएंगे, ठीक है। किसी भी स्थिति में आवेदन के द्वारा ऑफलाइन या फिर बाय पोस्ट कार्यालय में जो है आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आवेदन शुल्क की राशि जो है 200 रुपये है, हर जगह 100 रुपये है दोस्तों, इन सिमडेगा में 200 रुपये है। तो आपको 200 रुपये का जो है पेमेंट करना होगा, पेमेंट लिंक आईडी के माध्यम से जो है भुगतान करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा, ठीक है। एक आवेदन से एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा, ठीक है। एक से अधिक आवेदन करने पर आपका आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर शहर में भी आते हैं और ग्रामीण में भी आते हैं तो आपको जहां एक जगह ही अप्लाई करना है। आवेदक जिला के किसी भी प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित
कर सकते हैं। ठीक है, आवेदक के द्वारा भरे गए किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में प्रखंड कार्यालय स्थित हेल्प डेस्क तथा समरनालय सिमडेगा स्थित हेल्प डेस्क से संपर्क स्थापित कर जो है स्थिति जो है हेल्प डेस्क तथा मतलब स्थिति को बता सकते हैं दोस्तों। एक नंबर भी यहाँ पे दिया गया है जो कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप इस पे बात करके अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पासपोर्ट में से किसी एक विवरण स्व अभिप्रमाणित जो है प्रति आवेदक के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। जांच परीक्षा की तिथि जो है स्थान एवं जानकारी जो है सूचना जो है जानकारी सूचना के बाद दैनिक समाचार माध्यम से आपको दिया जाएगा या फिर simdega.nic.in के वेबसाइट पर भी दिया जाएगा या फिर मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास कर सकता हूं। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गूगल सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदक को जो है स्वतः रद्द समझा जाएगा अगर आप गूगल लेंस के माध्यम से नहीं भरते हैं तो। ठीक है, अब देखिए, प्रस्तावित नव नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने तक माननीय उच्च न्यायालय रांची का जो है निर्गत न्यायाधीश एवं अनुकंपा के आधार पर मुख्यालय रांची भेजे गए प्रस्ताव पर जो है आवेदक को गृह रक्षक के रूप में रिक्त घट बढ़ सकता है। ठीक है, तथा नियुक्ति प्रक्रिया उक्त के अनुरूप पूर्ण की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ घाट बढ़ भी सकता है दोस्तों, यही लिखा गया है, इसके बाद कुछ है नहीं दोस्तों। इसका फॉर्म भी आता है, उसको भी मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहले आप इसको फॉर्म भरिए दोस्तों, जेप IT रांची के वेबसाइट पर जाके। ये फॉर्म जो है दोस्तों 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 दिन बाद से। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।